Good morning students. Today we are going to start chapter second और सेकेंड पार्ट है ना द म्यूजिक। इस चैप्टर का नाम क्या, द साउंड ऑफ म्यूजिक। द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में कराया था, सेकेंड पार्ट करा रहे हैं ना। इस सेकेंड पार्ट का नाम क्या है, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। अब ये जो ड्राइंग, इसके बारे में ज़्यादा हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, सिर्फ इतना बताएंगे कि हमारे इंडियन म्यूजिशियंस हैं सभी, ठीक है। हम चलते हैं सीधे चैप्टर की तरफ। एम्पीरियर औरंगजेब banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। जो हमारे सम्राट थे है ना, राजा थे औरंगजेब, उन्होंने क्या किया था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो पुंगी थी इस पे बैन लगा दिया था, इसको बजाने पे। ऐसा क्यों किए थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो आवाज़ ही अच्छी नहीं है ना। पुंगी बिकम द जेनेरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज़ मेकर्स। इसको क्योंकि इसको लोग ख़राब साउंड के नाम से जानते हैं। अगर हम मजाक में भी, आप भी कभी करते हो, कोई किसी को कुछ बिगड़ जाता है तो आप लोग क्या कहते हो, उसकी तो पुंगी बज गई है ना। तो इस कारण से मतलब इसको ख़राब नाम, मतलब बुरा मानने के कारण इसको क्या किया गया, रिजेक्ट, मतलब बैन लगा दिया गया इस पर। किसके द्वारा लगाया गया, एम्पीरियर औरंगजेब के द्वारा, है ना। फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि एक दिन, मतलब ये चीज़ है, कुछ दिन बाद फिर से ये वापस आ जाएगा, यानी कि पुंगी वर्ड फिर से आएगा और मतलब फिर से बजाया जाएगा इस तरह से। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस। एक बार्बर था जो म्यूजिशियन फैमिली से मतलब बिलोंग करता था, और मतलब कि वो जो एक रॉयल भी था, मतलब पैलेस तक उसकी, रॉयल मतलब उसकी पैलेस तक पहुंचती, हाथ मतलब उसकी हाथ यानी लंबे हाथ जिसको कहते हैं ना, जान पहचान या ऐसा। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। उसने डिसाइड किया कि मैं इस पुंगी की जो क्वालिटी है, साउंड, इसमें इम्प्रूव करूँगा और मैं इस पुंगी को दोबारा से लाऊंगा। ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल hollow stem that was longer and broader than the पुंगी। तो उसने एक पाइप मतलब ऐसे लिया जिसमें हॉल, मतलब उसमें किया, जैसे कि होता है ना शहनाई वगैरह में आवाज़ होते करने के लिए उसमें छेद होते, इस तरह उसने किया। लेकिन ये एक ऐसी साइज में थी, पुंगी से बड़ी साइज थी। एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। जो पाइप उसने ली थी, उस पाइप में कितने होल किए थे, 7 होल किए थे। when he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound were। जब उसको मतलब कि जब उसको बजाता था वो, तो कैसा इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग, कैसे होल्स, मतलब कि कैसे बजाते थे उसको, एक बंद करना है ना, एक छेद को बंद करना, दूसरे को खोलना, मतलब हाथ को अपने फेरना। जैसे ये मान लो ये पेंसिल में होल है तो अपने हाथ को ऐसे ऐसे मतलब कि करते हैं ना, जब बजाते हैं तो ऐसे ऐसे दबाते हैं, कभी इसको कभी इसको। तो इस तरह से ये यहाँ पे कर रहा था, बजाने के टाइम में करना मतलब बताया। फिर प्रोड्यूस, मतलब उसमें साउंड इस तरह से, फिर अलग अलग उसमें क्या होता था, साउंड प्रोड्यूस होता था। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। उसने इस शहनाई को क्या किया, मतलब इस पुंगी को बजाया, जो वहाँ का रॉयल यानी महान लोग हैं, बड़े लोग, उनके सामने बजाया, और वो लोग क्या हुए, बहुत इम्प्रेस हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। लेकिन क्या हुआ, ये तो आवाज़ बहुत अच्छी थी, लेकिन इस पुंगी का नया नाम, मतलब ये उससे डिफरेंट थी, ये थोड़ा सा मतलब चेंजेस होते गए, मतलब इम्प्रूव तो किया गया लेकिन कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होते गए। ये नहीं मतलब कि ये पुंगी के नाम पुंगी बोला गया तो बिल्कुल एग्जैक्ट पुंगी को ही उठा के इसको इम्प्रूव किया। कुछ उसमें जैसे कि वो पुंगी छोटी होती थी और इसने जब बनाया तो उसको थोड़ा सा बड़ा था, तो इस तरह करके धीरे धीरे उसमें चेंजेस आए, और उसको फिर नया, जब ये चेंजेस आई तो इसमें नया नाम मिला। जैसे एज ए स्टोरी गो सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साज चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई। नाई किसको कहते हैं हम लोग गांव में, बारबर को कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। तो जब इसको सबसे पहली बार बजाया गया था शाह के चैम्बर यानी राजा के चैम्बर यानी राजा के दरबार में, और किसने बजाया था, नाई ने बजाया था।
तो वहाँ पे इसके कारण इसका नया नाम मिल गया। सह मीन सह, और नाई का इसमें ऐड कर दिया तो शहनाई नाम इसका पड़ गया है ना। और पुंगी का देखिए, पुंगी खुद ही यहाँ पे ड्राइंग देखिए, पुंगी का डिफरेंट ड्राइंग है, शहनाई का डिफरेंट। इसको इम्प्रूव किया गया इस रूप में, तो जिसके कारण ये देखिए इसमें ये बिल्कुल यहाँ पे गोल सा है, मोटा सा, और ये बिल्कुल लंबा है ना, इस तरह से हुआ। तो इस तरह से पुंगी ही चेंज हो गया शहनाई में, और उसको नाम मिल गया शहनाई, क्योंकि सह राजा का नाम, दरबार में था सह नाम का राजा, जो इसको राजा को बोला गया था, और शहनाई, तो दोनों को ऐड करके शहनाई नाम दिया गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगन टू बी कंसाइडर अस्पीशियस। जो ये शहनाई है ना, इसको अच्छा माना जाने लगा, मतलब इस शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल एंड इज़ एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट्स ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इस शहनाई को मंदिरों में बजाया जाने लगा, और जो साउथ नॉर्थ साइड की जो इंडियन शादियाँ होती हैं उसमें इस शहनाई को ज़रूर बजाया जाता है, इसको शुभ माना जाता है इसलिए। In the past, the Sahnai was part of the Nawaz or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. जो पहले थे उस समय इसको बहुत शुभ मानते थे ना, इसको एक ट्रेडिशनल के रूप में लाया गया। टिल रिसेंटली इट वाज यूज ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग। उस समय तक तो इसको मतलब इतना मतलब ज़्यादा माना जाता था कि इसको टेम्पल और वेडिंग में सिर्फ मतलब बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये जो बजाया जाने लगा तो ये क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट उन्होंने इसको बनाया, तो इसका क्रेडिट उनको मिलता है। एज अ 5 years old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पोंड इन द एसेंट स्टेट ऑफ धमराउन नियर आ पोंड इन द एसेंट कहाँ पे, इन बिहार। हाँ, ये दमराव कहाँ है? बिहार में है। बचपन में मतलब जब 5 साल के बिस्मिल्लाह खान थे तो क्या खेलते थे? गिल्ली डंडा। कहाँ? वहाँ स्टेट, बिहार स्टेट में जो दमराव है वहाँ पे एक तालाब के आसपास। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैटा, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेटिंग है 125 kg, अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा। जो ये बिस्मिल्लाह खान जी हैं, ये हमेशा मतलब एक बिहार जी टेम्पल है वहाँ पे गाना गाने हमेशा जाते थे। भोजपुरी गाना चैटा है, इसको गाते थे, और एंड में क्या होता था, इनको एक प्राइज़ दिया जाता, मतलब ये कुछ ना कुछ वहाँ दिया जाता था गाने के बदले में। और क्या दिया जाता था? एक लड्डू, और लड्डू का वज़न क्या होता था? 125 ग्राम होता था। और इसको कौन देते थे प्राइज़? लोकल महाराजा, मतलब वहाँ का जो राजा था वो देता था। दिस हैपन्ड 80 years ago। ये घटना कब की? 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रबल फॉर अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। लेकिन ये छोटा सा बच्चा जो था 5 साल का, इसने बहुत सारे सम्मान पाए हैं, यानी कि भारत में सर्वोच्च जो सबसे ज़्यादा अच्छा भारत रत्न नाम से माना ये, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे प्राइज़ पाए हैं, सर्वोच्च प्राइज़ नागरिक प्राइज़ पाए हैं। आगे पढ़ते इनके बारे में। Born on 21 March 1960, बिस्मिल्लाह खान belong to a well-known family of musicians from बिहार। जो बिस्मिल्लाह खान इनका जन्म हुआ था 21 मार्च 1916 में, और ये बिलोंग करते थे एक बिहार फैमिली है। इनकी फैमिली कहाँ रहती थी? बिहार में। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। और जो इनके ग्रैंडफादर थे रसूल खान बख्श है ना, बख्श खान, ये भी मतलब कि एक म्यूजिशियन थे, अच्छे, बहुत ही अच्छे फेमस म्यूजिशियन थे भोजपुर किंग्स कोर्ट में, है ना। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एसेंटेंस वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। मतलब इनकी जो फादर थे वो भी, और जो भी मतलब कि पूरी फैमिली क्या किससे बिलोंग करती थी?
म्यूजिशियन, म्यूजिक मतलब हर किसी को, मतलब इसके इनको ये स्टार्टिंग से इनको खुद अपने आप इन्होंने ये म्यूजिक नहीं, इनकी फादर मतलब पहले से ये चीज़ चली आ रही इनके घर, इनकी रियासत में इनको एक तरह से म्यूजिक समझा जा सकता है, इनको मिली है बचपन से। इन्होंने इनके पास अपनी खुद नहीं आई, इनके घर में पूरी फैमिली ही म्यूजिक क्षेत्र में वर्क करती थी, गाती थी। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ at the age of 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in बनारस। जो ये छोटा सा बच्चा था ना, यानी कि बिस्मिल्लाह खान जो है, जब ये कब से इनको मतलब ये गाने वगैरह की लाइफ मतलब इस क्षेत्र में कब गए, जब वो 3 साल के एज में थे। 3 साल के एज मतलब कब, जब उनकी मम्मा उनको उनके मामा के घर में ले गई थी बनारस। उनका मामा का घर कहाँ है, बनारस में। बिस्मिल्लाह खान वॉज पैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई। बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे, अंकल जी की जो प्रैक्टिस जब करते थे ना, उनको बहुत ध्यान से देखते थे, उनकी शहनाई को वो वैसी वो भी कोशिश करते। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल। अब धीरे धीरे वो क्या होता था, वो अपने मामा जी के साथ ये चीज़ करने लगा। अली बक्स टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई। ये जो अली थे ना, इनके मामा जी, ये हमेशा क्या करते, बनारस के विष्णु टेम्पल एक है, वहाँ पे ये जाया करते थे और ये शहनाई वहाँ बजाया करते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स एंड ऑन एंड। और जो इनके जो मामा जी थे, वो हमेशा शहनाई वहाँ बजाते रहते थे और ये क्या करते थे, वहाँ बैठ के बड़े ध्यान से उस चीज़ को मतलब कैच करने की कोशिश करते थे जो भी वो बजाते थे। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिविटी फॉर आवर्स ऑन एंड तक, मतलब जो स्टार्टिंग मतलब जब से वो जितनी देर तक वहाँ पे बजाया जाता। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सीट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। अब उन्होंने मतलब धीरे धीरे इसको सीखना स्टार्ट किया, इंस्ट्रूमेंट को बजाना धीरे धीरे कैसे होना चाहिए पूरा दिन, वो मतलब कोशिश करने लगे। 4 years to come the temple of Balaji and Mangala Maya and the bank of the Ganga become the young apprentice favorite hunts where he could practice in solitude। और जब ये मतलब कि ये क्या करते थे वहाँ पे, मतलब काफ़ी सालों तक मतलब ये काफ़ी इन्होंने क्या किया, टेम्पल बालाजी और मंगला माया है वहाँ पे जाके गंगा नदी के किनारे यहाँ पे जाके खूब प्रैक्टिस किया करते थे अकेले में। इनका ये फेवरेट एक जगह से प्लेस बन गया था, यहाँ जाके खूब मतलब प्रैक्टिस किया करते थे। द फॉलोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इनवाइट रागस दैट वर अर्लियर कंसाइडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। अब वहाँ पे इनको जो वाटर थी, गंगा नदी का जो पानी था बहना, वहाँ की जो भी साउंड थे उनको इंस्पायर करती थी अलग अलग गाने राग के लिए, यानी कि अपने राग में इम्प्रूव करते गए और बहुत जल्द मतलब इस चीज़ को पा गए। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्लाह अकम्पनी हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। अब कॉन्फ्रेंस में अब ये जब एज 14 के हुए थे, बिस्मिल्लाह खान अपने मामा जी यानी जो अंकल जी हैं उनके साथ गए, कहाँ, इलाहाबाद में एक म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होना था, वहाँ गए। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 कम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक। तो जब उन्होंने वहाँ पे प्ले किया, क्या जिसके गान जो वहाँ पे बजाना था सैने उन्होंने वहाँ किया, तो जो उस्ताद फैज़ खान थे उन्होंने क्या किया, इस छोटे बच्चे का, छोटा बच्चा कौन, जो बिस्मिल्लाह खान थे, इनके पीठ थपथपाए और बोले अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो बहुत कुछ करोगे विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो। अब क्या हुआ, यहाँ पे इनका ऑल इंडिया रेडियो जो लखनऊ 1938 में क्या हुआ था, इनको वहाँ पे ब्रेक मिल गया 1938 में, ऑल इंडिया रेडियो में मिला। अब ये ऑल इंडिया रेडियो में ब्रेक क्या होता है, देखिए, ही सून बिकम एन ऑफ्टन हियर शहनाई प्लेयर इन ऑन रेडियो
वन इन मतलब कि उनको वहाँ पे रेडियो में चांस मिलने लगे, रेडियो में सुनने लगे लोग, इतने फेमस हो गए थे। व्हेन इंडियन गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। और जब 1947 से 1947 में हमारा इंडिया क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, तो उस दिन जो ग्रेट किया जाता है, सम्मान किया जाता है अपने भारत के शहीदों के लिए, जो कुछ किए जाते हैं भारत के आज़ादी की खुशी में, उस दिन जो भी सम्मान या ग्रीट गाने यानी जो भी स्वागत किया जाता है, उसमें बिस्मिल्लाह खान पहले इंसान थे जिन्होंने मतलब उसमें शहनाई इन्होंने बजाया था। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous tryst with destiny destiny speech। तो इन्होंने वहाँ पे अपने पूरे दिल से मतलब इतने अच्छे एक इफ़ेक्टिव गाना राग वहाँ पे एक बजाया था। वो कौन सा राग था, काफ़ी, ठीक है, काफ़ी राग को बजाया था रेड फोर्ट पे। और वहाँ पे ऑडियंस के अलावा वहाँ पे एक बड़े महान नेता भी थे, जो इनमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, इस तरह के मतलब बड़े वहाँ पे इंडियंस नेता थे। और वहाँ पे महात्मा गांधी ने क्या किए थे, एक स्पीच भी दिए थे, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच का, है ना, ये वाला स्पीच उन्होंने दिया था। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। जो बिस्मिल्लाह खान थे इन्होंने बहुत सारे मतलब कि परफॉर्मेंस के किए, और जैसे इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, अब्रॉड यानी फॉरनर, वहाँ भी इन्होंने मतलब खूब परफॉर्मेंस दिए। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। जो इन्होंने इनकी जो फॉरेन में जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, इन्होंने कहाँ किया था, अफ़गानिस्तान में किया था। और वहाँ कौन थे, जाहिर शाह थे। इन्होंने मतलब इतना इम्प्रेस हुए थे इनसे कि इन्होंने इनको जो है कारपेट दिया था गिफ्ट में। इसके अलावा बहुत सारे मोन्यूमेंट्स और भी दिए थे, इतनी खुशी के साथ, कितना अच्छा परफॉर्मेंस देखा था। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। सिर्फ अफगानिस्तान के किंग ही नहीं जो इम्प्रेस हुए थे इतना, और दूसरे मतलब इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने मतलब इस चीज़ को पसंद किया। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, उनका एग्जाम्पल एक आता है, जो और भी लोग थे पसंद, इतना इम्प्रेस हुए थे, उनमें से एक फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट। वॉज सो इम्प्रेस आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। उन्होंने मतलब कि इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने एक फिल्म बनाया, है ना, उसमें इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया गया इनके द्वारा, और जो गूंज उठी शहनाई उसका नाम भी दिया गया, है ना। तो आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। फिल्म वॉज अ हिट, मतलब इन्होंने जो गूंज उठी शहनाई फिल्म बनाया था तो ये बहुत हिट हुई थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया, है ना, ये भी एक इनका ही था। टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर डिस्पाइट दिस हज सक्सेसेस इन द सेल्यूलिड वर्ल्ड। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिट टू विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास खन्नादा वेंचर। मतलब कि जो बिस्मिल्लाह खान थे इन्होंने ये इतने मतलब ऊंचाई तक पहुंचने के बावजूद, इतने सारे अवार्ड्स, इतनी सारी सक्सेस मिलने के बाद भी बिस्मिल्लाह खान जो थे सिर्फ 2 ही फिल्मों में मतलब कि लिमिट उनकी जो थी 2 ही फिल्मों तक ही रह गए सीमित। इसका जो जिसमें से एक थी भट्ट की यानी कि विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई, या दूसरा विक्रम श्रीनिवास की थी सनादी अपना, ठीक है, ये 2 पिक्चर थी। आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस।
ऐसा मतलब इस फिल्म वो 2 ही फिल्म क्यों की है, क्योंकि जबकि ऑफ़र बहुत आया, ऐसा नहीं कि ऑफ़र नहीं था। उसका रीज़न ये था कि वो जो आर्टिफिशियल एक्टिंग करना ना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, उसको बार बार फ्लैश करना डालना ये सब चीज़ें उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। ये आर्टिफिशियल चीज़ें उनको एक तरह से बिल्कुल बोर कर देती थी, जो उनको उधर से बिल्कुल किनारे कर दी फिल्मी दुनिया से। Awards and recognition came thick and fast. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. अब इनकी इतनी फेमस, इनको इतनी पहचान मिली, इतने ज़्यादा लोग जानने लगे विदेशों में। अपने घर में तो जानते ही थे, अपने घर मतलब अपने इंडिया में, लेकिन इनको बाहर से भी इनविटेशन मिलने लगे। और इनको सबसे पहले इंडियन भारतीय थे, इनको जहाँ अमेरिका में इनको इनविटेशन मिला था फॉरेन कंट्री में, लिंकन सेंटर हॉल में, ठीक है, इनको अपना परफॉर्मेंस देने के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशंस इन मॉन्ट्रियल, इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर्स। मतलब ओसाका ट्रेड फेयर्स में भी इन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया, परफॉर्मेंस दिया। सो वेल known did he become international that an auditorium in Tehran was named after him, तहर मैजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। मतलब वहाँ के मतलब कि जो लोग थे इतना मतलब इम्प्रेस हुए थे कि जो तेहरान के थे, तो उनका नाम ही उस नाम से रख दिया गया। एक म्यूजिशियन, एक ऑडिटोरियम म्यूजिक था, उसको इस नाम से फेमस कर दिया, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही रख दिया है ना तहर मैजिक में। Music. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. इन्होंने मतलब बहुत सारे अवार्ड पाए थे, जिसमें से पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और भूषण, है ना, ये सारे मतलब इतने सारे इन्होंने इनाम पाए थे, इतने बड़े बड़े इनाम। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवॉर्डेड इंडियंस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब 2001 में उस बिस्मिल्लाह खान जो थे सबसे हाईएस्ट अवार्ड पाए थे भारत में, द भारत रत्न, जिसको भारत रत्न कहा जाता है, इस नाम भारत रत्न से सम्मानित हुए थे। विद द कवेट अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिटरिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ही सेड ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन music. This is Hindustan richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. वो जब ये सारे इतने बड़े अवार्ड पाए थे तो जाहिर है कि उनकी आंखों में इसकी चमक तो रही, लेकिन उन्होंने क्या कहा, उसकी जाहिर करने की वजह उन्होंने क्या बताया कि हम चाहते हैं कि सभी बच्चे, जो आपके बच्चे हैं, वो सभी म्यूजिक सीखे। पूरा हिंदुस्तान इस चीज़ मतलब इस ट्रेडिशन, इस परंपरा में डूबा हुआ है। यहाँ तक तो हम मतलब सभी डूबे, और सभी यहाँ तक कि जो बाहर के जो वेस्टर्न लोग हैं वो लोग भी हमारी म्यूजिक सीखने आते हैं, तो पूरा हिंदुस्तान भी इस चीज़ को सीखे। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumraon, and they remain for him the most wonderful towns of the world. और वो हालांकि वो बहुत सारे जगह पे उन्होंने ट्रैवल किया था, है ना, बहुत सारी चीज़ विदेशों में, लेकिन उनको कभी भी दूसरी जगह नहीं पसंद। सबसे ज़्यादा वो बनारस और दुमराव को ही पसंद किए। क्यों? बनारस तो उनके मामा का घर था, जहाँ उन्होंने म्यूजिक वगैरह मतलब सभी जगह सीखे, अपने तो बचपन से थे ही, लेकिन वहाँ से मेन उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की और वहाँ से उनको लगाव हुआ। और दुमराव जो उनका गांव मतलब बिहार, जहाँ से वो बिलोंग करते थे, ये दोनों ही जगह उनको बहुत पसंद थी। फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब उनके लिए सबसे सुंदर, सबसे अच्छी प्लेस थी। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple there. एक बड़े शहजादे, बड़ा घर का बच्चा था, एक रिच मैन, उसने बोला अमेरिका के इन द स्कूल ऑफ अमेरिका में, है ना, बोला कि आप यहाँ अमेरिका में क्यों नहीं कोई स्कूल खोलते हो, हम मतलब एक आपके लिए क्यों नहीं स्कूल खोल लेते, मैं ही मतलब यहाँ पे मैं बनवा दूँगा सारी, वहाँ जैसे बनारस जैसे कर दूँगा अपने यहाँ यूएसए में। तो उन्होंने मतलब इस बात का क्या जवाब दिया
कि बट Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said that is why to see Hindustan while in Mumbai I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique मठ of दमराव। दमराव यानी कि दमराव मतलब उनका खुद का गांव है ना, और बनारस उनके मामा का गांव। तो मतलब यहाँ पे उन्होंने उस बच्चे का क्या जवाब दिया, उस अमेरिकी स्टूडेंट का, कि क्या गंगा जैसी नदी बनारस में जो बहती है वो क्या यहाँ तुम अमेरिका में बना सकते हो, ला सकते हो उस गंगा जैसी पवित्र नदी को। फिर इसके बाद भी हमने ये कहते हुए सुना है गया है कि इनके बारे में कि जब कभी वो बाहर रहते हैं, मतलब कभी वो मतलब अपने से कहते थे कि जब मैं कभी बाहर होता हूँ तो मैं अपने हिंदुस्तान के याद करता हूँ, मतलब अपने हिंदुस्तान को याद करते हैं। और जब मैं उन्होंने आगे ये भी कहा कि जब मैं मुंबई में होता हूँ तो बनारस और पवित्र गंगा को याद करता हूँ। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो किसको याद करते हैं, वो अपने मठ को। मठ यानी बनारस में जो एक बहुत फेमस मठ है तो उनको याद करते हैं। आगे उन्होंने बिस्मिल्लाह खान जो हैं, और ये एग्जाम्पल भी है हमारे लिए एक तरह से, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल द रिच कल्चरल हेरिटेजेस ऑफ इंडिया। जो ये बिस्मिल्लाह खान है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे लिए, हमारे भारतीय विरासत का, कि इसमें कैसे वन दैट effortlessly accept the a devout Muslim like him can very naturally play the शहनाई every morning at the काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो वो एग्जाम्पल किस तरह से हैं, एक तरफ से तो पक्के मुस्लिम है ना, कोई नॉर्मल मुस्लिम नहीं, एकदम कट्टर है ना, जो अपने रीति रिवाज हर चीज़ को मानते हैं इस तरह से, मतलब कि ये इतने अच्छे, मतलब अपने हर चीज़ को मानते हैं, लेकिन कभी उन्होंने भेदभाव किसी चीज़ में नहीं किया। लेकिन फिर भी किसी भी तरह, जैसे जाति लोग मानते हैं ना, जाति धर्म ये सब, लेकिन इनके मन में इस तरह की कोई बात नहीं थी। वो हर चीज़ को बिल्कुल, जैसे इसका एक उदाहरण यही है कि वो हर सुबह टेम्पल जाते थे, कहाँ, काशी विश्वनाथ, हर मॉर्निंग, और वहाँ शहनाई बजाते थे। तो ये था कि जैसे हम लोग सोचते हैं आजकल कि जात पात, तो ये सब नहीं सोचना चाहिए हमें। इनको बिस्मिल्लाह खान तो एक तरह से हमारे लिए एग्जाम्पल हैं, जिन्होंने मतलब कि हिंदू, ये शहनाई वगैरह तो हिंदुओं में बजाई जाती है, तो उन्होंने अपना अच्छा एग्जाम्पल देते हुए कि एक मुस्लिम होते हुए उन्होंने हिंदू धर्म की चीज़ों को इतने अच्छे से यूज़ किया, मतलब आगे जो अपनी लाइफ बना ली उन्होंने। तो इस तरह से हमें भी इस तरह से करना चाहिए, कोई ऐसी चीज़, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए, कोई भी हो, है ना। हमें अपने भेदभाव जो है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो ये है हमारे इस चैप्टर के लास्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और अब हम अगले क्वेश्चन से कराएंगे, तब तक आप इसको पढ़िए। थैंक यू।